धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान संक्रांति वेला और संधिकाल संक्रांति वेला में ब्रह्म सत्ता अपना विस्तार करना चाहती। उनकी इच्छा होती कि अपने सबसे प्रिय पुत्र मानव के माध्यम से इस संसार में सत्यवर्ती का संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करने हेतु संधिकाल व संक्रांति वेला में सत्पात्र को, जो प्राणवान को, जो साहसी को अपना अनुदान वरदान देकर उनसे कुछ कार्य कराने की उस पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा होती, जो उन्हें जागृत आत्माओं को अंतरात्मा झंझोरती रहती, उनको स्फुरना प्रेरणा देती रहती। जीवन देवता की साधना आराधना के माध्यम से व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए परिष्कृत करना पड़ता। परिष्कृत करने हेतु गुरु के माध्यम से हमें ईश्वरीय कार्य को करने के लिए प्रेरणा सतत प्रवाहित होती रहती। ईश्वर के द्वारा यह सृष्टि का संचालन होता, जिनकी सहभागिता है तो हमें अंग और अवयव के रूप में कार्य करना होता। जो जागृत आत्मा को ईश्वर उनका जी अकलाता है, वो जागृत आत्माओं को माध्यम बनाती रहती, उनको प्रेरणा देती रहती। जागृत आत्माओं को अनुदान वरदान एक प्रेरणा के रूप में आंतरिक शक्तियों के जागरण हेतु वो सतत प्रयत्नशील रहते। मानव शरीर में महान क्षमताएं, असीम संभावना छिपी हुई। हमारे अंतरंग में क्षमताएं एवं असीम
संभावनाएं सुषुप्त अवस्था में मानव शरीर में विद्यमान है, जिन्हें जागृत करने के लिए जीवन देवता की साधना और आराधना करने के लिए ध्यान योग के माध्यम से प्रयास करना होता है। अंतराल में पड़ी हुई सुप्त अवस्था में शक्तियां के बारे में जानकारी नहीं होने कारण व्यक्ति असहाय, निर्बल और निर्धन। यदि व्यक्ति सुषुप्त आवश्यकता में पड़ी हुई शक्तियों को जागृत करेगा तो स्वाभाविक है कि वह निर्धनता से पार कर लेगा और महान कार्य करने में समर्थ हो सकता है। हुए भी हमारे शरीर के अंदर एक शरीर को कारखाना बताया गया। कारखाने में 6 इंजन पावर लगी हुई। वो इंजन सुषुप्त अवस्था में बंद पड़े हुए, मात्र काम चलाऊ कार्य ही हो रहा। यदि उन इंजनों को सफाई हो जाए, चालू कर दिया जाए उन जनरेटरों को, तो हमारी जो कारखाना चालू हो जाएगा। कारखाना चालू होने से उत्पादन होगा, आय का स्रोत बढ़ेगा। आय का स्रोत बढ़ने से मालिक तो लाभान्वित होगा, साथ साथ में उस कारखाने में काम करने वाले छोटे बड़े कर्मचारियों का भरण पोषण भी होता रहेगा। उसी प्रकार हमारे अंतरंग में छिपी हुई सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई असीम संभावनाओं को, क्षमताओं को जागृत योग साधना के माध्यम से पूर्णता होती है। योग साधनाएं व्यक्ति को आत्मनियंत्रण ही चिंतन नियंत्रण कहलाता है। और चिंतन का नियंत्रण होना अर्थात अपने विचारों पर नियंत्रण। 2 पक्ष काम करते हैं। ध्यान साधना के माध्यम से मन को निगृहित मन को एकाग्र किया जाता है। और दूसरा पक्ष एकाग्र किए गए मन को, निगृहित किए गए मन के द्वारा एक सत्य मार्ग पर, सन्मार्ग पर, सत्कर्म पर यदि नियोजित नहीं किया गया तो निगृहित मन भी हमारा विनाश का कारण बनेगा। और विनाश का कारण बने, उदाहरण बताना चाहूँगा। रावण ने अपने मन को निगृहित करा था। इंद्रजीत ने, कुंभकर्ण ने, दुर्योधन ने, हिरण्याकश्यप ने,
ताड़कासुर ने आदि सूर असुरों ने मन को निगृहित किया था, पर निगृहित मन के द्वारा सन्मार्ग की ओर कार्य नहीं करने कारण उनके दो दुर्गति को प्राप्त हुए। निगृहित मन एक इंजन चालू हो जाता और इंजन चालू होने पे पानी चालू हो जाएगा, और पानी का सही उपयोग हो तो ठीक, नहीं तो सही उपयोग नहीं होगा तो वही पानी बर्बादी का कारण बनेगा। शक्ति का इंजन ध्यान के माध्यम से मन का एक उदाहरण और बताना चाहूँगा कि एक तंत्र क्रिया के माध्यम से प्रेत आत्मा अर्थात भूत को वशीभूत कर लिया। भूत ने उनसे कहा कि मुझे आपने वशीभूत तो कर लिया, वश में कर लिया, किंतु मुझे काम चाहिए। यदि आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपका विनाश का कारण बनूंगा। शर्तें मानी और भूत को अपने निवास पे ले गया। वही तांत्रिक भाषा में कहते हैं कि हुकुम आदेश। तो एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, ऐसे महीनों बीत गए, उनको काम बताते। चूंकि एक रोज ऐसी स्थिति हुई कि उसको काम बड़ा भूल गया। वो उसी प्रेत, उस भूत ने उसकी वध कर दिया, हत्या कर दी। तो वैसे हमारा मन खाली दिमाग शैतान का, दिमाग खाली। भाई बहनों, हम गुरुदेव के शिष्य हैं और गुरुदेव के चिंतनों को स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम प्राप्त करते रहते हैं। वही हमारे मन और मस्तिष्क में चिंतन होना चाहिए। मन और मस्तिष्क में यदि चिंतन होगा तो हमारे खाली दिमाग रहेगा नहीं, और खाली दिमाग नहीं होगा तो शैतानता, निगृहित मन के द्वारा सत प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए चिंतन, मनन और प्रयत्नशील होना चाहिए। चूंकि निगृहित मन कर लेते हैं, किंतु निगृहित मन के बदौलत भी वही उसको राग, द्वेष, अहंता और प्रचंड हो जाती है। और प्रचंड होने के कारण निगृहित मन के द्वारा वह व्यक्ति अहंता, अहंकार, क्रोध और लोभ बढ़ जाता और वही अपना विनाश कर बैठते। भाई बहनों, निगृहित मन के द्वारा आत्म कल्याण, लोक कल्याण, देवी कार्य करने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। और निगृहित मन के ही द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य महान संतों ने, महान महात्माओं ने निगृहित मन के बदौलत ही कार्य कर पाए। ये हुआ निगृहित मन से सत्वृत्ति का संवर्धन, साथ साथ में निगृहित मन की रस अनुभूति, ईश्वर से तालमेल,
सविता का साधक से, साधक का सविता से, ईंधन का आग से, तालमेल। मानव में देवत्व उदय करने के लिए ईश्वर के साथ में एकाकार होना पड़ेगा। एकाकार, क्षुद्रता को महानता में, द्वैत को हटा के अद्वैत में, एक रूपता, एकाकार, अहम को हटा के सोहम, सो हम, सो अर्थात परमात्मा का पावर, हम मतलब मैं, मेरा अहम। जब ईश्वर मेरे अंदर विराजमान हो गया तो मैं अर्थात मेरा अहम बाहर निकल गया। अब द्वैत नहीं बचा, अद्वैत। ईश्वर का अनुदान, आशीर्वाद व्यक्ति को ध्यान योग के माध्यम से भी प्राप्त होता है। ध्यान एक ट्रांजिस्टर में क्रिस्टल लगा हुआ था। क्रिस्टल के माध्यम से तरंगों को वो क्रिस्टल विशेष फ्रीक्वेंसी में वो पकड़ता रहता है और क्रिस्टल के माध्यम से ही उसका प्रसारण, शब्दों का उच्चारण होता रहता है। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉनल सेंटर्स रूपी क्रिस्टल जो कार्य करता रहता है, ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त ईश्वरीय सत्ता के द्वारा अनुदान, आशीर्वाद बरसता रहता। वे उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, क्रिस्टल के माध्यम से हमारा मस्तिष्क उनको पकड़ के रूपांतरित करता है। पर शर्त है ईश्वर का और हमारा आदान प्रदान का कर्म सही हो और सही आदान प्रदान का तादात्म्यता यदि सही होगा तो निश्चित ही अनुदान, आशीर्वाद हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि ईश्वर को लोक कल्याण कराने के लिए हमें माध्यम, स्थूल कार्य के लिए स्थूल शरीर की ही जरूरत पड़ेगी और जागृत आत्माओं को ईश्वरी सत्ता उनको ढूंढती रहती और ढूंढने पे अनुदान, आशीर्वाद उनको प्रदान करते। ईश्वरी कार्य करने के लिए राम जी को वन में जाना पड़ा, हनुमान जी को अनुदान, आशीर्वाद के रूप में लोक कल्याण के लिए उनके ढूंढ के निकाला और लोक कल्याण करवाया। उसी प्रकार जागृत आत्माओं को देवी शक्तियां अपने प्रयोजन के लिए निमित्त बनाती रहती है। हमारा और ईश्वर का
आदान प्रदान कर्म यदि सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा तो निश्चित ही हम उनका लाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के कार्य में सहभागी बनने के लिए हमको जीवन देवता की साधना और आराधना अर्थात हमारी बॉडी का चक्र, ग्रंथियां, उत्पत्तिकाएं आदि की शुद्धता और उसमें चेतनता, तो ईश्वर का और हमारा आदान प्रदान का कर्म चल पड़ेगा। ये ध्यान योग का आदान प्रदान का कर्म का चक्र यही है कि ध्यान योग के माध्यम से ही हम ईश्वर से अनुदान आशीर्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ध्यान की महिमा अपार है और ध्यान के ऊपर जितना प्रकाश डाले उतना कम है, और ध्यान का प्रयोजन से व्यक्ति को रिद्धियां और सिद्धियां ईश्वर से मिलने वाली अनुदान आशीर्वाद उनको रिद्धियां के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे अंतकरण अंत ऊर्जा का जागरण होना ही हमारी सिद्धियां कहलाती है। रिद्धियां और सिद्धियां दोनों से तादात्म्यता, तन्मयता स्थापित होने पे ही यह कर्म चलेगा। ध्यान के गहराई में, अंतकरण में, हमारे चक्रों में, चक्रों का ध्यान गुरुदेव ने कई प्रकार के ध्यान के माध्यम से स्थूल सूक्ष्म कारण, पंचकोश, अंत ऊर्जा जागरण, कुंडलिनी जागरण, अमृत वर्षा, ये सभी का माध्यम ध्यान ही है। ध्यान में ही सफलता छिपी है। ओम शांति शांति शांति।